गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 एप्लीकेशन ऑफ आईटी। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि मैम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 19 क्यों स्टार्ट कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आपकी बुक 4 यूनिट्स में डिवाइड है। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो बेसिक है, सेकेंड यूनिट में आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, थर्ड यूनिट में आपको डेटाबेस बनाना बताया जाएगा और फोर्थ यूनिट जो है वो आईटी एप्लीकेशंस की है। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आपकी जो 11th क्लास की आईपी की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की बुक है उसमें फर्स्ट यूनिट में 1 से लेके 9 चैप्टर्स है, जो कि हम 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। इट मीन्स आपकी बुक का थ्योरी का एक लार्ज पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम 2 चैप्टर्स को वहाँ रिमेनिंग छोड़ के चैप्टर नंबर 19 कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम आज चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। और जो आपकी यूनिट जो आपकी सेकेंड और थर्ड यूनिट है बच्चों, जिसमें प्रोग्रामिंग और डेटाबेस है, वो हम पूरी थ्योरी और ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर जो 4 है जिसमें 19 चैप्टर है, ये फिनिश होने के बाद हम प्रोग्रामिंग और डेटाबेस बनाना सीखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में वो दोनों यूनिट्स का भी सेकेंड और थर्ड यूनिट का बहुत सारा पार्ट हम प्रैक्टिकल में कवर कर चुके हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये तो आपका थोड़ा सिलेबस का डिस्क्रिप्शंस था स्टूडेंट्स, है ना। अब हम आज के टॉपिक की डिस्कस करते हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 19 एप्लीकेशन ऑफ आईटी। अब आईटी एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज में देख लें कि एप्लीकेशन ऑफ आईटी है क्या। तो बुक का चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों मैं हमेशा आपको बताती हूँ उस चैप्टर का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ आईटी, जो कि 4th यूनिट का है, इसमें आप आईटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आईटी क्या होती है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। और इसकी कितने टाइप की एप्लीकेशंस होती है और उसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर एक लेक्चर में तो फिनिश नहीं हो सकता। क्लियर? तो चलिए अब हम एप्लीकेशन ऑफ आईटी में सबसे पहले देखते हैं आईटी होती क्या है। चलिए अब हम देख रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ आईटी। इसका मैं आपको बताऊं तो हमारे जो कंप्यूटर है उसमें सारी चीज़ आईटी पे बेस्ड होती है। मतलब कि स्टूडेंट जो काम आप थ्योरी में करते हैं, इट मीन्स मैनुअली करते हैं, वो सारा काम अब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट से, तो उसमें आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, है ना, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मैनुअल करते हैं। लेकिन आप जब आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको विद द हेल्प ऑफ टेली कंप्यूटर की हेल्प से करनी पड़ेगी। तो इस तरह आपका जितना भी मैनुअल वर्क है वो सब कंप्यूटराइज्ड होता है। वो कैसे होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो सब हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। और ड्यू टू कोविड सेशन जो अभी चल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है मार्केटिंग में, स्टडी में, तो वो हमारा है कंप्यूटर्स। ठीक है? और उसे हेल्प करता है आपका आईटी की एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे टाइप्स की एप्लीकेशंस आईटी ने की है, हम एक एक करके 1 by 1 देखेंगे। अब आपकी जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ आईटी है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ 2 चीज़ को हटा के पहले बात करते हैं आईटी की, कि आईटी होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है।
चलिए देखते हैं सबसे पहले हम आईटी। इट मीन्स आईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देखिए आईटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन मीन्स होता है कोई भी एक ऐसी वर्ड या फिर एक ऐसा टॉपिक जिसकी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास हो। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे बच्चों कि हम कंप्यूटर में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली होती है आपका डेटा और दूसरी होती है आपका इंफॉर्मेशन, है ना। क्लियर, रिमेंबर हुआ। डेटा मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इट मीन्स कि कच्चा माल। उसी तरह इंफॉर्मेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। जैसे कि टीचर ने आपको कहा कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशंस को सर्च करके लाइए। तो हर स्टूडेंट्स कंप्यूटर की डेफिनेशन को अलग अलग जगह से सर्च करता है। कोई नेट से करेगा, कोई डिफरेंट बुक से करेगा, कोई ब्रदर या सिस्टर्स उनके घर होंगे तो कोई उनसे पूछेगा, है ना, या फिर कोई फ्रेंड से पूछेगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, डेटा, जो हमने डिफरेंट सोर्स से क्या किया है, कलेक्ट किया है। क्लियर हुआ, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डेटा। और अब वो सारी इंफॉर्मेशन जब आप टीचर्स को जाकर देंगे, डेटा जो आप टीचर को जाकर देंगे, तो टीचर उन सारी डेफिनेशंस में से कोई एक डेफिनेशन कॉम्बिनेशन करके आपको बताएगी कि ये अच्छी है, आपको ये लर्न करनी है, आपको इसे समझना है। तो उसे बोला जाता है बच्चों इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ अब इंफॉर्मेशन की मीनिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन वो होती है जो बहुत सारे डेटा डिफरेंट सोर्स से जो डेटा आप कलेक्ट करते हो उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में, मैनेजमेंट फॉर्मेट में, एक मैनेज किए हुए फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं बच्चों इंफॉर्मेशन। क्लियर, चलिए इसी का अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप थ्योरी में बोलेंगे कि कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड डेटा, है ना। इस तरह से आप हम मुझे एक इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उसे आपने हेल्प से कंप्यूटर की मदद से डिस्प्ले करके या कंप्यूटर की मदद से बनाकर बताएंगे। तो वो जो हेल्प होती है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप सो कि आपको आईटी का फुल फॉर्म अच्छे से क्लियर हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। अभी जो मैंने आपको बताया एक डेफिनेशन के तौर पे, एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया था बच्चों, अब हम इसे एक डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। क्लियर, चलिए पहला देखते हैं हम फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ की टू बिजनेस सक्सेस टुडे। मेनी पीपल यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बिजनेस एंड फ्रॉम दैट देयर बिजनेस सक्सेसफुली। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखेंगे फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। आज कई लोग अपने व्यवसाय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और इससे उनका व्यवसाय सफल
होता है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं बच्चों। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी लिख सकते हैं, और चाहे नहीं उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से ही पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर में आप जितने वर्ड इंग्लिश में पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द की टू बिजनेस सक्सेस। इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो आपके बिजनेस को सक्सेस बनाती है ना। टुडे मैनी पीपल यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बिजनेस। आजकल जितने भी लोग हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को चलाने में, एंड फ्रॉम दैट देयर बिजनेस सक्सेसफुल, जिससे उनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अब इसे मैं समझाऊँ अगर एक एग्जांपल से बच्चों, तो अगर हमें खाना नहीं बनाना है घर पे और अगर हम बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम ज़ोमैटो साइट से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी साइट्स है जहाँ से हम लेते हैं। तो बहुत जिसने ज़ोमैटो को बनाया है क्लियर, उसका बिजनेस सक्सेस हुआ, तो वो कौन सी साइट का यूज़ करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। अभी ड्यू टू कोविड के कारण बहुत सारे लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाते हैं, क्लियर हुआ। किसी का क्लॉथ्स का बिजनेस है ना, किसी का रेफ्रिजरेटर का है, किसी का शोरूम है। तो वो पहले लोग वहाँ मैनुअल जाके काम करते थे, बट अब मैनुअल जाना पॉसिबल नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही अपनी चीज़ें परचेस कर लेते हैं। तो इन सब का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। क्लियर हुआ। देखते हैं एक नई डेफिनेशन देखिए अगर हम, तो इंग्लिश मीडियम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा often in the context of a business or the enterprise। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। फॉर हिंदी मीडियम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर या दूरसंचार उपकरण का अनुप्रयोग है जो डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने, प्रसारित करने और हेरफेर करने के लिए होता है। अक्सर यह व्यवसाय या उद्यम के संदर्भ में होता है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, कंप्यूटर की, जो आपको टेली कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करती है। प्लस आप इसकी हेल्प से बहुत सारे लार्ज अमाउंट का डेटा भी स्टोर कर सकते, रिट्रीव कर सकते हैं, है ना, उसे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों कि हम अगर कोविड सेशन की डिस्कशन करें तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे, अगर हमें क्लॉथ परचेस करनी है या हम कोई शॉप खोलना चाहते हैं क्लॉथ्स की, तो हम क्या करते हैं बहुत सारा मटेरियल अपनी क्लॉथ्स में स्टोर कर दें ताकि जितने भी कस्टमर आए हम उन्हें अच्छी अच्छी वैरायटीज़ दिखा सके। बट ड्यू टू कोविड के कारण अब क्या होता है कि हम उसे स्टोर करने के बजाय हम उन सारे के पिक्स ले सकते हैं, उन सारी ड्रेसेस के कैटलॉग्स अपनी साइट्स पे डाल सकते हैं, जिससे हमें उसे परचेज़ भी ना करना पड़े, और अगर सामने वाले को उसे परचेज़ करना है तो हम अपने हेल्प से उसे क्या करवा सकते हैं, परचेज़ करवा सकते हैं, जिससे हमें भी प्रॉफिट होगा, प्लस हमारा जो अदर एक्सपेंसिव लगता है स्टोर करने का, है ना, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने का, वो भी क्या हो सकता है, स्टूडेंट बच सकता है। क्लियर हुआ। तो देखिए आपने कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए कितनी हेल्प करती है, प्लस उसे कितना अदर एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, और उसका कम से कम एक्सपेंसेस उसे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इस चीज़ को एक ड्रॉ की मदद से देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है स्टूडेंट आईटी, इसमें दिया है डेटा, कम्युनिकेशन, बिजनेस, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी का फुल फॉर्म है, बट वो क्या करती है, आपको डेटा देती है, इंफॉर्मेशन देती है ना, किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, मोबाइल्स फ़ोन को के डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप्स की ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट्स चल रही है ना, जिससे हम कोई भी मटेरियल इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपनी शॉप्स में डेटा रखने, अपनी शॉप्स में चीज़ें स्टोर करने के बजाय ऑनलाइन बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपेंसेस कब देना पड़ता है एंड उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, इजीली अपने बिजनेस को रन वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैंने यहाँ पे एक और पिक दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ है और उसके आगे ओरेकल है ना, CNOP, इंफॉर्मेशन सेफ, एक्स, MySQL। तो ये सारे स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ तो रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये हेल्प मिलती है, वो ये कर सकता है, ये होता है, बट हमें ये नहीं मालूम है कि वो चीज़ें बनती कैसे हैं। क्लियर? हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आईपी हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें एक यूज़र की तरह नहीं सोचना है। क्लियर? जैसे आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं और अगर आप टेली सीखने जाते हैं तो आप सीखने के पर्पज़ से सोचते हैं, राइट, कि सिर्फ हमें सीखना है। बट आईपी जो आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, वहाँ आपको कोई चीज़ सीखनी नहीं है, वहाँ आपको वो चीज़ बनानी है। लाइक टेली कैसे बनी है, क्लियर हुआ? फिर आप जो व्हाट्सअप चलाते हैं वो व्हाट्सअप कैसे बनता है, आपने फेसबुक चलाई है वो कैसे बनता है, आप डिफरेंट मोबाइल्स चलाते हैं, जैसे सैमसंग का है, एप्पल का है, एंड्रॉयड है, या फिर और अदर कोई कंपनी का है, तो वो मोबाइल्स की एप्लीकेशंस कैसे बनती है। जिस आईटी इंफॉर्मेशन की बहुत सारी वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हैं, वो कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। जैसे आपको ओरेकल और MySQL दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ओरेकल और MySQL आईटी एप्लीकेशंस में हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हम अपने सिलेबस में 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। आप अगर चाहें तो 3rd यूनिट खोल के देखें, वहाँ आपको SQL, MySQL और ओरेकल मिलेगा। इन्फॉर्मेशन बच्चों मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, है ना। फिर विंडोज़ है। अब इन सारी चीज़ों को बनाना कैसे, स्टोर करना तो आ गया, हमें अपना फ्रंट एंड कैसे अच्छा से अच्छा डिज़ाइन करना है ताकि दूसरे लोगों को बहुत अच्छा समझ में आए। प्लस ऐसे लोग जो कोई पढ़ते लिखते नहीं है, जिन्हें पढ़ाई नहीं आती है, बट अगर उन्हें हमारी साइट से कोई चीज़ परचेस करनी है तो वो पिक्स देख के ही हमारी साइट से क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मतलब कितना अच्छे तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाना हम यूनिट नंबर जो आपकी 2nd यूनिट है प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, उसमें सीखेंगे। आई होप सो बच्चों कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने आपको एक और ड्रॉ के थ्रू आईटी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जैसे CRA में, WCDA में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल ट्रेनिंग है ना, उसके साथ साथ है ना बच्चों, उसके साथ साथ एम्बेडेड है, सिक्योरिटी है, RDBMS है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ERP है, एप्लीकेशन है, वेब है ना, सेमीकंडक्टर है, मेन फ्रेम है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें भी आईटी एप्लीकेशन को बनाने में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि आईटी एप्लीकेशंस को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखें तो यहाँ कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज दे रखे हैं, है ना। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये आईटी एप्लीकेशंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट हम इसे आईटी के लिए कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, है ना। कंप्यूटर में हो सकता है मैं आपको आज जो पढ़ा रही हूँ और किसी साइंटिस्ट ने या किसी कोडर ने क्या करा है, उससे नई चीज़ इन्वेंट कर दी हो।
क्लियर। तो हम कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ देख रहे हैं। अगर आपको नेट पे या आपकी बुक में और भी एडवांटेज है, अगर आपको वो लगे तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। पहला एडवांटेज है इजीली डिपेंडिंग ट्रेंड एंड पैटर्न्स। हम किसी भी आईटी एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ को इजीली डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन इन्वेंशन एंड नीडेड, क्लियर। ह्यूमन्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेंटिव है ना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करना, हम अपने इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली हम अपने आईटी एप्लीकेशंस के थ्रू हम अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी हमें स्टॉप करना है या फिर कंटिन्यू करना है तो इस सारी चीज़ें भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी वेराइटीज़ डेटा। हम बहुत सारे डेटा को स्टूडेंट एक साथ क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मीन्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी नई एप्लीकेशंस को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट, जिसमें लिखा है ना, हाई एरर सक्सेसिबिलिटी। इट मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर हमारी साइट में ऐसी एरर आ जाती है ड्यू टू नेट कारण या फिर किसी कोडिंग की प्रॉब्लम के थ्रू कि हमें कुछ टाइम पीरियड्स के लिए हमारा डेटा या हमारा क्या बोलते हैं बिजनेस है वो क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट। इट मीन्स कि हम क्या करते हैं, जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है ना। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है पर ये लिखा हुआ है टाइम रिसोर्स, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने रिसोर्स को भी चेंज करना पड़ता है। डेटा एक्यूमुलेशन, हमें इसके लिए दूसरे लोगों से भी मदद लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कभी हमारे पास पहुंच पाता है और कभी किसी कारण से वो क्या करता है, रह जाता है या कहीं बीच में ड्यू टू नेट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किसी टाइम में या किसी चीज़ में बीच में फंस जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज थे। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए अब नेक्स्ट ये है एप्लीकेशन ऑफ आईटी। अभी तक हमने आईटी की बात करी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ आईटी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आईटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे ट्रैवलिंग है ना, फाइनेंस है, गवर्नमेंट है, पब्लिशन है, साइंस है, हेल्थ है, मैन्युफैक्चर है और एजुकेशन है। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। बट हम ये एप्लीकेशंस को हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। आपकी जो बुक है स्टूडेंट, उसमें बेसिकली 2 या 3 तरह की एप्लीकेशंस दी हुई है, हमें वो पढ़ना है। लेकिन हमने जैसे अभी बताया कि हमारी बुक कुछ टाइम पहले की बनी हुई है, बट हमारे कंप्यूटर्स में नई लेटेस्ट चीज़ें आती है, तो इस तरह की भी एप्लीकेशंस हमारे यहाँ होती है। जैसे अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम टिकट बुक करने के लिए स्टेशन पे क्यों जाएं, ऑनलाइन ट्रैवलिंग साइट से टिकट्स बुक कर ले। फाइनेंस के लिए हम साइट्स पे क्यों जाएं, हम अच्छे जितने भी प्लान्स हैं वो ऑनलाइन ही ले ले। गवर्नमेंट की साइट्स को ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई नई पब्लिशिंग आई है तो उसे ऑनलाइन ले सकते हैं। साइंस को अगर हमें पढ़ना है और उसका यूज़ करना है तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एजुकेशन में तो हम अभी आप खुद जानते हैं स्टूडेंट कि कोविड्स के कारण हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब ऑनलाइन मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे W3 साइट से, ऐसी बहुत सारा की साइट्स है जो कि इस स्क्रीन पे आपको दिखती है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से ये है आपका एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, है ना, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो इसमें भी आप इस तरह की आईटी एप्लीकेशंस के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? और नहीं तो आपकी बुक्स में जो है आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली 3 एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। मतलब हम ये हमारे बुक का टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमारी बुक में 3 तरह की आईटी एप्लीकेशन दे रखी है। ऐसे मैंने आपको अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको इतनी तरह की आईटी एप्लीकेशंस के बारे में बताया है। बट हम अगर बुक की बात करें तो फ़िलहाल हमारी बुक ने हमें 3 तरह की आईटी एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ई गवर्नेंस। क्लियर? ई गवर्नेंस को हिंदी में बोलते हैं हम ई शासन, है ना। ये हमारी एक आईटी एप्लीकेशन है। अब ई गवर्नेंस क्या है क्या नहीं है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों।
अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी स्लाइड्स कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ई बिजनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई व्यवसाय। क्लियर हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ये भी हमारी एक आईटी एप्लीकेशंस में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी ई लर्निंग। क्लियर हुआ बच्चों, ये भी हमारी एक ई लर्निंग जो कि हमारी एक आईटी एप्लीकेशंस में आती है। तो आपकी बुक में इस तरह के ये 3 एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस और ई लर्निंग। यहाँ पे हम एक थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन ले लें कि ई गवर्नेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोलते हैं। इसमें वो सारी आईटी एप्लीकेशंस आती हैं स्टूडेंट्स जो कि आपकी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है ना, जो भी आपका गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। जैसे आपको रेलवे में टिकट्स बुक करना है, गवर्नमेंट साइड से स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म भरना है, तो ये सारी चीज़ें काय में आती है स्टूडेंट, ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट है ई बिजनेस। ई बिजनेस को तो हम बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब आजकल जितने भी तरह के बिजनेस या जो भी शॉपकीपर मैनुअली बिजनेस करते थे, वो भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पे आ रहे। क्यों? क्योंकि इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और एक्सपेंसेस भी कम करना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो ई लर्निंग। अब ई लर्निंग आपको, मुझे आई होप सो कि बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो भी हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल जुड़ते हैं, विदाउट बुक के हम पढ़ रहे हैं, है ना। प्लस हमें कोई साइट नहीं समझ में आ रही है तो हम यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं। W3 जो हमारी साइट्स होती है, सबसे जो बेस्ट साइट है हमारी W3, है ना स्टूडेंट, तो वो साइट से भी हम डेटा को क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 तरह की बेसिक एप्लीकेशंस है जो आपकी बुक्स में दी हुई है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर हुआ बच्चों? जब भी आप कोई भी वीडियो देखें या फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें, इसके साथ आप बुक लेकर भी बैठे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस नेट से ले रखी है। अगर वो डेफिनेशन आपको बुक की अच्छी लगती है तो आप बुक की रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जो ईजीएस्ट डेफिनेशन होती है वही स्लाइड्स में डालती हूँ, तो आप ये भी ले सकते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, आई होप सो कि आज आपको आईटी एप्लीकेशंस की डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल्स, उसके पिक्चर्स और कौन कौन सी एप्लीकेशंस है वो समझ में आई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।